हाँ भाई चलो, अब देखो बेटा, इसमें दो तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। एक तो फेयर वैल्यू, कि सर फेयर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड क्या है। अब हम बॉन्ड वैल्यूएशन की तरफ जा रहे हैं। एक तो फेयर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड क्या है, यानी एक तरीके से उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। जो कंपनी ने 10,000 रुपए का बॉन्ड जारी किया है, उसकी आज आज वास्तव में वैल्यू क्या है, दैट इज कॉल्ड फेयर वैल्यू। तो अगर फेयर वैल्यू वास्तव में ज्यादा है, जो कंपनी ने बॉन्ड इश्यू किया है उसकी फेयर वैल्यू वास्तव में ज्यादा है, तो उस कंपनी के बॉन्ड खरीदने में फायदा है। बट अगर फेयर वैल्यू कम है तो उस कंपनी के बॉन्ड खरीदने में फायदा नहीं है। ये आज हम तय करना सीखेंगे कि हमें किस कंपनी के बॉन्ड कब खरीदने चाहिए। तो चलिए डालेंगे बॉन्ड वैल्यूएशन, यानी फेयर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड वैल्यूएशन। कई तरीके होते हैं बेटा बॉन्ड वैल्यूएशन के, पर हमारे सिलेबस में प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच है। हम प्रेजेंट वैल्यू से तय करते हैं कि बॉन्ड हमें खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। चलिए मैं आपको बॉन्ड वैल्यूएशन में बताता हूँ। फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, यानी एक तरीके से देखा जाए तो कंपनी कह रही है कि मेरा बॉन्ड 1,000 रुपए का है, पर हम तय तो कर ले वास्तव में वो बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू 1,000 रुपए है भी या नहीं। यानी सही मायने में फेयर वैल्यू का मतलब यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड से है। ठीक, अब ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड हम किस मेथड से निकालेंगे वो समझिएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इक्वल्स टू, याद है आप लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला सीखा था क्या बच्चों? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनईपी का फॉर्मूला सीखा था, C अपॉन आई 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर है। सीखा था या नहीं सीखा था? भाई हमें कंपनी ने हर बॉन्ड पर इंटरेस्ट दी, तो हमने ये देखा मान लो 500 रुपए की इंटरेस्ट है, तो वो जुड़ के 10 साल में या 20 साल में कितने हो जाएंगे, प्लस कुछ उसने हमको एक डिस्काउंट रेट भी दी, तो उससे भी कुछ अमाउंट मिलेगा। तो इन दोनों को जोड़कर हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पर सी क्या है? सी हो गया कूपन पेमेंट, आई हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितनी भी रेट ऑफ डिस्काउंट की वो रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है बेटा, कि 5%, 4%, 6% डिस्काउंट रेट, आर अपॉन 100 डिस्काउंट रेट। एफ हो गया उसकी फेस वैल्यू, और एन हो गया उसका नंबर ऑफ पीरियड। ये हमारी सारी वैल्यू का मतलब है। जैसे मान लो कंपनी कहती है साहब मैं 1,000 रुपए का बॉन्ड निकाल रही हूँ, तो हम पहले तय करेंगे वास्तव में 1,000 रुपए के बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। अगर वो ज्यादा है तो फायदा है, और कम है तो नुकसान है। तो चलिए साहब एक सवाल पढ़ने की कोशिश हम लोग करते हैं फेयर वैल्यू निकालने की तरफ, है ना। तो आप लोगों को चलो एनसीईआरटी उसी से देता हूँ, किताबों से देता हूँ, सबके पास रीडिंग कॉपी हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 1 ही पढ़ लो बच्चों, चलो सभी लोग पढ़ो एग्जाम्पल नंबर 1। केवल सवाल को पढ़ेंगे अच्छी तरह से। A bond that matures in 5 years has coupon rate of rupees of 10% per annum and has a face value of rupees 10,000. Find the fair value of bond if the yield of maturity is 8%. Yield of maturity मतलब डिस्काउंट, इसी को हम लोग yield of maturity भी कहते हैं, मैंने अभी भी बोला था yield of maturity भी कहते हैं। चलो साहब एग्जाम्पल नंबर 1 कर रहा हूँ, सबसे पहले एक एक करके कूपन पेमेंट क्या आएगी। कूपन पेमेंट का फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी निकालनी हो C इक्वल्स टू F इंटू R अपॉन 100, मतलब जो कूपन रेट है उसका परसेंटेज। हाँ भाई कितने रुपए की फेस वैल्यू है ठाकुर? 10,000 की फेस वैल्यू है, और कूपन रेट कितनी है गुड्डा? बोले भैया 5, तो 5 अपॉन 100, तो यानी C की वैल्यू तो 500 आ गई। फेस वैल्यू मेरी 10,000 है, एंड कितने साल के लिए मुझे लॉक इन करना है? बोले साहब आपको 5 साल के लिए, 5 साल आपका ये हो गया। यील्ड ऑफ मैच्योरिटी क्या है? बोले 8%, यानी 8 अपॉन 100 यानी कि 0.08 हो गया। सारी बातें हो गई, जरा पुट करते हैं बच्चों, क्या आएगी देखते हैं। फेयर वैल्यू, फेयर भैया सी वैल्यू में 10% होगा। खूब अच्छा 10% है, सॉरी बेटा ऊपर परसेंट 10%, ठीक है 1000 लो, ठीक है बेटा। चलो बच्चों अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ कैलकुलेशंस की, पुट करना शुरू करिए। सी, सी व्हाट इज द सी? बोले 1000
व्हाट इज द आई रेट ऑफ इंटरेस्ट? बोले भैया 0.08 बेटा 1 माइनस 1.08 की पावर 10 कितना टाइम है 5 साल प्लस अब फेस वैल्यू से फेस वैल्यू कितनी थी 10,000 अपॉन 1.08 की पावर n कितना है 5 ईयर। अब एक मुझे निकालेगा 1.08 की पावर 5 की वैल्यू तो बच्चों को बता सकता है 1.08 की पावर 5 की वैल्यू लॉग ले लेते हैं log x equals to 5 log 1.08 अब भाई 0 पॉइंट तो भाई 10 का 8 पर जरा देखो लॉग टेबल का 10 का 8 पर क्या आंसर है 10 का 8 पर 0.0334 मतलब वैल्यू बता रही है कोई लॉग बता रही है मैं लॉग बता रही हूँ कितना है 0.0334 हाँ ठीक है बेटा हाँ भाई 5 का इंटू 20 17 16 ये आ गया जरा शुभी 16 का सेम एंटी लॉग देखियो शुभी हाँ भैया 16 का 7 पर एंटी लॉग 1469 1469 इंटू 10 की पावर 0 है तो 1 यानी 1.469 ठीक है 1 माइनस 1.469 प्लस 10,000 अपॉन 1.469 हाँ भाई डिवाइड वगैरह कर लो जो भी आ जाए बच्चों वो फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी वो फेयर वैल्यू हो जाएगी तो ये आपको बॉन्ड की फेयर वैल्यू निकालना आना चाहिए समझ में आ गई सबको बच्चों क्या करना है ठीक है ठीक तो चलो जल्दी से नोट कर लीजिए इसे भी नोट करना हो फटाफट से आगे बढ़ते हैं तो सबको क्लियर हो गया फेयर वैल्यू निकालने का तरीका क्यों बच्चों तो बेटे भैया ये तो बहुत गंदी सी कैलकुलेशन है एग्जाम में ऐसे आएंगी अरे यार वो आपको पता है 1.08 की पावर 5 की सीधी वैल्यू देके रखेंगे गुड्डा को पहले से ही अरे भैया जब भी लॉग ऐसा ठीक है कोई बात नहीं बट ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी बहुत गंदा है तो बेटा करें क्या कभी इसके अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं इसको तो कम नहीं कर सकते ना बेटा दे चलो खैर फेयर वैल्यू के सबको समझ में आ गया बच्चों कैसे करना है हमें फेयर वैल्यू निकालने का तरीका और देखो एक बात बताऊं इस एक फॉर्मूले से सारी चीजें निकाली जा सकती है कोई हमसे पूछे जैसे एग्जांपल के तौर पे यील्ड ऑफ मैच्योरिटी यानी एन की वैल्यू पूछे तो अभी निकाली जा सकती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड पूछे निकाली जा सकती है कूपन अमाउंट पूछे तो भी निकाला जा सकता है तो इस सब इससे हम लोग पता कर सकते हैं इस एक फॉर्मूले से ठीक है तो जल्दी से पहले इसे नोट कीजिए और आपको मैं एक फॉर्मूला और डायरेक्टली दूंगा जिससे आप लोग सीधा यील्ड ऑफ मैच्योरिटी यानी डिस्काउंट रेट निकाल सकते हैं जल्दी से नोट करिए इसे हाँ भाई क्लियर हो गया सबका बच्चों सब करूं सब कर रहा हूं देखो एक बार सवालों को रीड कर देखो जरा एक्सरसाइज में से 12.3 का पहला सवाल क्या कर सकते हैं आप लोग 12.3 का पहला सवाल को पढ़कर देखिए क्या अटेम्प्ट हो सकता है बेटा क्यों भाई कार्तिकेय वर्मा कार्तिकेय हो जाएगा पहला सवाल हाँ भैया
ठीक है, कूपन रेट दे रखा है बेटा, फेस वैल्यू दे रखा है, एन दे रखा है 5 साल पर, सेमी एनुअली है तो एन 10 हो गया, और आपको डिस्काउंट रेट या यील्ड मैच्योरिटी दे रखा है 8% पर एनम, और आपसे करंट प्राइस यानी फेयर वैल्यू पूछी है, करंट प्राइस पूछे, प्रेजेंट वैल्यू पूछे, फेयर वैल्यू पूछे, एक ही मतलब है, ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, ठीक, चलो इसके साथ देखो बेटा एक फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्टली इन्होंने हमको दिया हुआ है कि डिस्काउंटेड यील्ड ऑफ मैच्योरिटी, यील्ड यू टू मैच्योरिटी निकालने का एक फॉर्मूला उन्होंने हम लोगों को डायरेक्ट भी दिया हुआ है, जिससे हम लोग बेटा रेट निकाल सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। वो होता है हमारा C प्लस F माइनस प्रेजेंट वैल्यू अपॉन N ओवर F प्लस प्रेजेंट वैल्यू अपॉन 2, यानी अरिथमेटिक मीन्स। देखो यहाँ पर C जो है वो तो हो गया कूपन पेमेंट, F होता है यहाँ पर फेस वैल्यू, P भी होता है जो प्रेजेंट वैल्यू यानी फेयर वैल्यू तो हम निकालते हैं, N हो गया हमारा नंबर ऑफ पीरियड। इनकी हेल्प से भी हम लोग YTM यानी कि वो डिस्काउंट रेट निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूले का प्रूफ बड़ा शानदार है, बट आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। इस फॉर्मूले का प्रूफ हम लोग सीक्वेंशियल सीरीज की हेल्प से करा करते हैं, अरिथमेटिक मीन निकालकर। तो बेसिकली अभी आपके ऊपर सिलेबस में नहीं है, आप लोगों को केवल एक फॉर्मूला ध्यान रखना है कभी कभी डिस्काउंट रेट के लिए, क्योंकि देखो एन को उस फॉर्मूले से निकालना बड़ा कठिन पड़ता है, कोई पावर में एन फंस जाता है, जबकि इससे हालांकि उससे भी एन निकाला जा सकता है, ऐसा नहीं है कि उससे नहीं निकाला जा सकता, बट इससे थोड़ा इजीली निकल आएगा, इसीलिए इस फॉर्मूले को भी आप लोग डायरेक्टली दिमाग में रखेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया बात? चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। और एक सिक्स्थ सवाल इसके हिसाब से पढ़ेंगे, सिक्स्थ वाला सवाल पढ़िए जरा एक बार बच्चों, सिक्स्थ सवाल क्या है पढ़िए, 12.36 क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए एक बार। हाँ भाई ठाकुर, चलो अब एक एक करके 6 सवाल में मुझे बताते जाओ। एफ क्या है ठाकुर, फेस वैल्यू 6 सवाल की 1000। ठीक है। अच्छा ठाकुर, प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है क्या? हाँ भैया 12,000, वो 1200। 1200। अच्छा एन, एन क्या है बेटा, एनुअली सेमी एनुअली क्या है? भैया दे 5 ईयर रखा है पर सेमी एनुअली है। सेमी एनुअली है यानी एन कितना हो गया? 10 ईयर, हाँ 10 हो गया भैया। एन पर 10 ईयर्स हो गए, 10 हो गया, ठीक है। अच्छा ठाकुर, दूसरी बात कूपन पेमेंट, कूपन पेमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फेस वैल्यू इनटू आर अपॉन 100। हाँ भैया, विनायक तो हाँ बताओ भैया। क्या क्या है, कितना है ये चेक करो। 1000 इंटू 4 अपॉन 100। 1000 इंटू 4 अपॉन 100 सेमी एनुअली है ना भैया। हाँ एनुअल है, ठीक है ठीक है ठीक। हाँ भाई तो ठाकुर बाबू ये हो गया, 0 से 0 खत्म, 4 सारी वैल्यू तो आपके पास है, पुट करिए फॉर्मूले के अंदर और आप YTM निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं क्यों बच्चों? यील्ड ऑफ टू मैच्योरिटी यानी डिस्काउंट रेट, करेक्ट है, कर लेंगे अपने आप कैलकुलेशन। हो जाएगा। हाँ भैया। ठीक, हाँ जी। अब मैं आता हूं बच्चों, एक और टॉपिक शुरू करूंगा आपका आज के साथ, EMI। और EMI बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत सरल सा टॉपिक है, क्योंकि EMI आप लोग पढ़ चुके हैं। याद करिएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या था? किसी को याद है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या था? मैंने जब समझाया था तो मैंने ये कहा था कि हमने किसी से लोन लिया और लोन लेकर हमने उस बंदे को इंस्टॉलमेंट में पैसा वापस किया। तो जो लोन लेते हैं उसमें हमें पैसा प्रेजेंट में मिल गया और हमने धीरे धीरे पैसा वापस किया है कि इंस्टॉलमेंट्स। तो जो इंस्टॉलमेंट बनती है बच्चों वो क्या कहलाते हैं? EMI यानी इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट, इसी को हम लोग EMI कहते हैं। ठीक है, तो EMI पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और मैं बहुत शॉर्ट में EMI के ऊपर चर्चा करूंगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या होता है, पता है सबको?
क्या है भाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनटी? बोले भैया ए अपॉन आई 1 माइनस 1 प्लस आई की होल पावर ए। होता था या नहीं होता था? तो बच्चों यार चेक करना, ए अपॉन आई 1 प्लस 1 अपॉन आई की होल पावर ए, ये हमारा ईएमआई। ईएमआई जब भी बनाया जाता है बेटा वो ध्यान रखिएगा, इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर बनाया जाता है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड मतलब क्या होता है कि आपने जो भी अमाउंट जमा किया है उसमें कुछ अमाउंट तो आपका इंटरेस्ट में चला गया, जब तक का जो अमाउंट था, जैसे मान लीजिए 10,000 है और आपसे कहा गया कि भाई इस पर हम 10% का इंटरेस्ट लेंगे 10,000 पर, तो 10,000 का 10% का इंटरेस्ट कितना हुआ? 100 रुपए। पर हमने ईएमआई बनाई 1,000 रुपए पर मंथ की, तो 1,000 रुपए में से जो 100 रुपए है वो तो इंटरेस्ट में गई और जो 900 रुपए है वो हमारे प्रिंसिपल में जमा हो गई। तो अगली बार जो इंटरेस्ट लगेगी वो हमारी कितने पर लगेगी? 10,000 पर नहीं लगेगी, कितने पर लगेगी बच्चों? 9100। भाई 10,000 रुपए थी और हमसे कहा कि भाई 10% की हम तो इस पर इंटरेस्ट आपसे लेंगे, तो कायदे से इंटरेस्ट का अमाउंट तो 100 रुपए हो गया। बट जो हमने ईएमआई बनाई वो बनाई हमने 1,000 रुपीज की, तो इसमें से 900 रुपए हमारे कहीं ना कहीं कहाँ जमा हो गए? प्रिंसिपल में। तो अगला जो साइकिल आएगा क्या वो 9100 के लिए नहीं आएगा? अब इस पर 10%, हाँ भाई इसका 10% कितना हो गया? बोले भैया 91, तो 91 तो इंटरेस्ट में जमा हो गया, बट ईएमआई तो हमारी 1,000 रुपीज की थी। तो बच्चों जो बचा कुछ आया यानी कि A909 वो हमारा फिर से प्रिंसिपल के अंदर जमा हो गया। तो इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, यानी जितना बैलेंस है उतना कम हम करते चले जाते हैं ईएमआई में, इसीलिए ईएमआई के थ्रू हमें पैसा थोड़ा सा कम समय में कम इंटरेस्ट पर पे करना होता है। तो बच्चों सबसे पहले ईएमआई के लिए जब भी आपको ईएमआई निकालनी हो, यहाँ पर ए जो है वो ईएमआई को डिनोट करता है, या मैं इसको ई लिख देता हूँ, ई जो है वो ईएमआई को डिनोट करता है। अब मैं आपको एक सवाल करके दिखाता हूँ कि कैसे हमें किसी भी कंपनी या किसी भी अमाउंट की ईएमआई निकालनी होती है ना। देखो बच्चों, मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि भाई 5 लाख रुपए का लोन लिया, मैंने 5 लाख रुपए का लोन लिया है आपसे, और मैं आपको इसको 10 साल में पे करना चाहता हूँ ईयरली। देखो ये बात ध्यान रखना, ईएमआई का मतलब बोला जरूर मंथली जाता है, पर कई बार ईएमआई ईयरली भी बनाई जा सकती है। तो मान लिया कि मुझसे कहा दिया कि भैया 10% का तो इंटरेस्ट है और 10 साल में मुझे इसको पे करना है, तो बताइए मुझे कितने रुपए की ईएमआई बनानी पड़ेगी, ये मुझे बतानी है। क्या भाई सवाल समझ में आ गया सबको? 5 लाख रुपए लोन लिया 10% की इंटरेस्ट पर 10 साल के लिए, तो पर ईयर की क्या ईएमआई बनेगी ये मुझे बतानी है। तो चलिए शुरू करें क्या? ठीक है, हाँ भाई 5 लाख रुपए मेरा प्रेजेंट वैल्यू हो गया, ईएमआई मुझे पता नहीं, 10 आई हो गया 10%, 10% का मतलब 0.10, 1 माइनस 1.10 और 10 हो गया मेरा 10 साल। तो बच्चों क्या आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो? यहाँ करूंगा भैया तो 2 जीरो खा के जीरो, कोई नहीं, 50,000 1 माइनस 1.1 की पावर 10, क्या इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? ये आ जाएगा 50,000 अपॉन 1 माइनस 1.1 की पावर 100, और इसके अनुसार आपका ईएमआई का अमाउंट निकल कर आ जाएगा। तो ये ईएमआई निकालने का तरीका कोई नया नहीं है, आप लोगों ने जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी किया था वो ईएमआई ही तो था, तो बस उसी से आपको ईएमआई निकालनी है। बात समझ में आ गई बच्चों सबको? तो भाई विनायक, युवराज, हाँ भैया संस्कृति, आ गई भैया। ठीक है, एक सवाल पढ़ लो बच्चों जल्दी से मेरे साथ साथ, फटाफट से, चलो ये पढ़ लो एग्जाम्पल नंबर 1। हाँ भाई मिस्टर शर्मा, Mr. Sharma borrowed rupees 10 lakh from a bank, purchased a house, and decided to repay the loan by equally monthly installment. ठीक है, equal monthly है in 10 years. ठीक है, if bank charges interest 9% per annum compounded annually, compounded monthly, sorry, calculate the EMI. हाँ भाई प्यारे मान, शुरू करें क्या? अब मुझे एक एक करके बताओगे, मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं। कितने रुपए उधार लिए थे? 10 लाख। ईएमआई पता नहीं, हाँ भाई आई कितना होगा, कोई मुझे बताएगा आई कितना होगा?
भैया 9% कंपाउंडेड है साहब, तो क्या करना चाहिए मंथली के लिए? क्यों भाई गोयल, सही कर रहा हूँ मैं गोयल? हाँ भैया। ठीक ना बच्चों, ये आ रहा है क्या? एक जीरो और 0.0075, ठीक है। 0.0075 1 माइनस 1.0075। हाँ भाई, अब एंड की बारी। कितने साल के लिए है लिया है पैसा हमने? 10 साल के लिए। तो 10 साल में मंथली जमा करना है, तो कितनी इंस्टॉलमेंट हो गई? n इंटू 10, यानी कि बारे 120। तो बच्चों 120, तो e अपॉन इसका इंटू तो यहाँ कर दो, 1 2 3 4 4 जीरो खा गया, 7 5, ठीक ना बच्चों? ये आएगा 7500, ठीक है, इक्वल्स टू ई। अरे यार ये तो बड़ा भारी पड़ेगा, लॉग लिखना पड़ेगा। 1.0075 की पावर 120। देखो क्वेश्चन में दे दिया। हाँ देख ले क्या नाम है, अभी शुभी मुझसे बोल रही थी, मैंने कहा शुभी देख वैल्यू देंगे, देख भैया दे रखी है ना, क्या शुभी? हाँ भैया, हाँ भैया। हाँ तो ऐसे देते हैं बेटा, पेपर में भी आपको वैल्यू देंगे। ये लो, अब इसको कैलकुलेट कर लो बच्चों, तो आपका EMI निकल कर आ जाएगी। तो देखिए EMI कोई नया टॉपिक नहीं है, वही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का ही टॉपिक EMI है। तो मैं समझता हूँ सबको समझ में आ गया होगा बच्चों, कर सकते हैं क्यों बेटा? हाँ भैया। ठीक। तो आज 12.3, 12.4 और मिसलेनियस एक्सरसाइज तीनों टॉपिक लगाएंगे आज, है ना? वो सॉरी MCQ, तीनों टॉपिक लगाएंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक। और एक केस स्टडी भी है, वो भी पूरी करनी है। 12.3, 12.4 और केस स्टडी, ये तीनों काम आप करेंगे, कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए अब मैं रफ कर दूं बच्चों, परसों मैं इसके डाउट पूरे करूंगा और आपसे शुरू करूंगा स्टॉक, शेयर्स एंड डिवेंचर्स। हालांकि ये इस साल सिलेबस में से कट गया है, पर हम इसको कराएंगे, स्टॉक, शेयर्स एंड डिवेंचर्स, ठीक है बच्चों। फिर हम लोग आगे पहुंचेंगे अगले टॉपिक पर, यानी ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है वैसे, स्टॉक शेयर, फिर पहुंचेंगे रिटर्न, ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन। चलो तो चलो बच्चों, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, क्लियर है सबको? परसों 10 बजे ऑफलाइन है ना भैया क्लास? हाँ पर एक सेकंड, अब तो सबके स्कूल ऑफ हो गए 14 तक, क्यों बच्चों? हाँ भैया। तो परसों सुबह की क्लास रख लेते हैं, दिक्कत ना हो किसी को। तो भैया कोहरा होने लग गया, अब तो अब 11-12 बजे कर लो। फिर उसका दूसरा सीन रखेंगे, मैं देख कर बताऊंगा, दोपहर का 2:30 या 2 बजे के आसपास रख सकते हैं। अंकित सर की 3:30 से है ना? हाँ भैया। हाँ तो देखो 2 या 2:30 से भी रख सकता हूँ दोपहर, ठीक है ना बेटा? ठीक है भैया। ठीक है भैया। हाँ, अगर ज्यादा कोई मौसम वगैरह की ज्यादा दिक्कत हुई तो ज्वाइन करनी है क्लास, क्या बेटा? मतलब मैं कल इंटीग्रेशन की क्लास ज्वाइन करनी है। हाँ कल इंटीग्रेशन बिल्कुल ज्वाइन करनी है, डेफिनेटली इंटीग्रेशन शुरू होगा, जरूर करनी है, हर हालत में करनी है सबको इंटीग्रेशन की। 3:30 बजे है, भैया टाइम डाल देना। 3:30। भैया रिकॉर्ड भी कर देना। हाँ ठीक है बेटा।